हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं गेट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीएस एंड आईटी। अभी हम लोग देख रहे हैं 2026 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर सेट 1 का है। तो चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्यूशन अपने क्वेश्चन पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। लेट एन बी एन ऑड नंबर। एन हमारा क्या है? ऑड नंबर है। और यहाँ पे बोल रहा है ये ग्रेटर देन 100 है। एन का जो वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा है। कंसीडर अ बाइनरी मीन हीप। क्या? बाइनरी मीन हीप विथ एन एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे हुज इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 1। मतलब आपको बाइनरी मीन हीप दिया गया है एन एलिमेंट के साथ, उसको आपको क्या करना है? एरे पी में स्टोर करना है, जो जिसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है। Which of the following indices of P do या does not correspond to any leaf node of the mean heap? मतलब मीन हिप का कोई भी लीफ नोड जो है उसको पॉइंट नहीं करना चाहिए पी के इंडेक्स। ऐसा कौन सा इंडेक्स है इसमें? सिंपल सा कुछ सिनेरियो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे में एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं। तो मीन हिप में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग स्टोर करेंगे, ठीक है। और स्टोर कर दिए हैं तो ऐसा कौन कौन सा इंडेक्स है जो कि जो लीफ नोड है और कौन सा नॉन लीफ नोड है वो बताना है, ठीक है। तो कौन सा लीफ नोड को पॉइंट नहीं करेगा ये चार इंडेक्स में, वो बताना है, ठीक है। नॉट करस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए लीफ नोड को, ये जो है पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम जो है मीन हीप को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट को लेते हैं। 3 एलिमेंट को लेके अगर हम बनाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से मीन हीप बनेगा, ठीक है। 5 एलिमेंट के साथ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, 7 एलिमेंट के साथ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम क्या किए हैं? ऑड नंबर ही लेके बनाए हैं। जब 3 एलिमेंट के साथ बना रहे हैं तो हमारा जो है लीफ नोड यहाँ पे कौन सा है? तो ये दोनों लीफ नोड है और नॉन लीफ नोड है ये रहा, ठीक है। उसके बाद अगर 5 नोड के साथ आएंगे तो हमारे पास लीफ यहाँ पे ये तीनों है और नॉन लीफ ये दोनों है, ठीक है। फिर हम अगर इसमें आए तो यहाँ पे ये चारों हमारे पास लीफ है और ये तीनों हमारे पास नॉन लीफ है। तो ये 3 के सम बनाए हैं और तीनों को अगर हम यहाँ पे अब जो है रिलेट करके देखें तो यहाँ पे लीफ नोड आ रहा है क्या? 2। तो ये 2 आ रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो है 3 - 1 कर दे। जब 3 - 1 करेंगे तो यहाँ पर भी सेम अप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 - 1 करेंगे तो हमारे पास जो है 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही है। तो ये वाला तो काम नहीं करेगा -1 करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या डिवाइड कर सकते हैं क्या? एक से हम जो है 3 को 2 से डिवाइड करके +1 कर देंगे। तो 3 को जब डिवाइड करिएगा तो पॉइंट में आएगा तो इसका हम लोग जो है फ्लोर वैल्यू ले लेंगे और फिर +1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैच कर रहा है। फिर यहाँ पर भी आएंगे तो ये भी मैच कर जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो ये भी मैच कर जाएगा। मतलब ये वाला रिलेशन हमारा कुछ बन रहा है लीफ नोड के लिए। और लीफ नोड हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो ये हमारा जितना इंडेक्स है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब उसका फ्लोर वैल्यू ले ले रहे हैं, वहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास है, इसको हम लोग इस तरह से स्टार्ट कर देंगे। हमको जनरलाइज फॉर्म मिल गया तो हम क्या करेंगे अब इसी में, अगर हमको लीफ नोड चाहिए, लीफ नोड का इंडेक्स, तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? n/2 +1 से लेके n तक, क्योंकि हमारा इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 से गए तो हमारा इतना से लेके n तक जो रहेगा वो लीफ नोड रहेगा और नॉन लीफ जो है 1 से लेके सीलिंग वैल्यू ऑफ n/2 तक रहेगा, ठीक है। अगर हमारा n जो है वो ऑड है तो लीफ नोड का रेंज है n+1/2 से लेकर n तक। इसी को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे n+1/2 हमारा इन जनरल फॉर्म आ जाएगा अगर n का वैल्यू मेरा ऑड है तो। और इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है हमारा कहाँ से? 1 से 2, ठीक है। तो इसी को अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा ये जो वैल्यू है n+1/2 से n तक, तो ये तो एग्जैक्टली हमारे पास जो है लास्ट लीफ नोड है, तो ये तो नहीं लेना है। ये हमारा लीफ नोड नहीं है, ये भी हमारा लीफ नोड नहीं है, और ये n तो लीफ नोड है ही क्योंकि ये हमारा इस रेंज में आ रहा है। तो ये रेंज के अंदर में है तो लीफ है, नहीं है तो नहीं है। तो ये लीफ नोड कौन नहीं है? तो ये दोनों लीफ नोड नहीं है, बाद बाकी वो दोनों लीफ नोड है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फार्मूला भी याद रख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से जो है निकाल सकते हैं, खुद से फार्मूला ड्राइव भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर दे सकते हैं।
और दूसरे क्वेश्चन के लिए आप जो है इस प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन सीक्वेंस मैनर में देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।